हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम जैन है और ये मेरा मेरा नाम इदरीस है और हम दोनों पुर्तगाल लिस्बोन में रहते हैं। लिस्बन में रहते हैं और हमारा ये फ़र्स्ट एवर व्लॉग चैनल होगा जिसमें हम इंफॉर्मेशन भी देंगे और हम लोग वैसे हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये नहीं है कि हम लोग आप लोगों को न्यूज़ चैनल की तरह आप लोगों के सामने बन जाएंगे जी आयमा ने ये कर दिया तो वो कर दिया। हमारा मोस्टली जो ये व्लॉग चैनल बनाने का जो मकसद है वो यही है कि हम लोग आप लोगों के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे पुर्तगाल में रहने का। पुर्तगाल कैसा है, इसका वेदर कैसा है, यहाँ पे जॉब मार्केट वगैरह कैसी है और जैसे जैसे हम घूमेंगे फिरेंगे उस टाइप की वीडियोस भी शेयर तो करेंगे। बेसिकली इन पुर्तगाल जो पुर्तगाल में सैलरी इतनी नहीं है कि आप अगर ये सोचें कि आप पुर्तगाल में आएंगे, आपको जब आप पुर्तगाल में लैंड होगे तो आपको बहुत सारी जो है ना मुश्किलें पेश आएंगी। आपको ये है कि आपको सबसे पहले आपको अपनी रिहाइश का देखना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने जो मेट्रो कार्ड वगैरह है वो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके पुर्तगाल में अपनी गाड़ी या अपना बाइक नहीं है तो आप मेट्रो कार्ड जल्द से जल्द बनाएं, क्योंकि आप इन 30 यूरो आप पूरे लिस्बन में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और बेसिकली 40 यूरोज़ वाला। वो जो 40 यूरोज़ है वो जो है हम जो है लिस्बन में और आउट ऑफ द लिस्बन वो हम दोनों तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, और इन 30 यूरो हम पूरे लिस्बन में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और फर्स्ट इसमें हाँ इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि जैसे अगर आप मेट्रो कार्ड बनाते हैं ना उसमें आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे बस भी इंक्लूड होती है, ट्रेन भी इंक्लूड होती है, ट्रैम और जो फेरी होती है जो आपको ट्रैवल मतलब आउटसाइड लिस्बन ट्रैवल करने के लिए यूज़ होती वो है, भी आपके वो साथ भी इसमें इंक्लूड इंक्लूड होती होती है। हमारा बेसिकली ये मकसद नहीं है कि हम जस्ट आपको मतलब खाली हम वीडियो लगाएंगे, आप उनसे इंफॉर्मेशन लें। हमारे इधर नीचे इंस्टाग्राम जो है लिंक वो हम ऐड करेंगे, आप हमारे इंस्टाग्राम लिंक पे जाए, आप हमें टैक्स करें, है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपके मैसेज पढ़ेंगे, हम आपके जितनी जल्दी हुआ हम आपको रिप्लाई देंगे। बट पोर्चुगल इज़ वेरी गुड कंट्री। इधर सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर एट अ टाइम जैसे आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे आपके जो है चीज़ें जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, इसमें आपको कुछ थोड़ा टाइम सर्वाइवल थोड़ा लगेगा। मुश्किल है, हाँ सही बोल रहा है, सर्वाइवल यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जब मैं नया नया आया था तो मैंने बैचलर्स इन साइंस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और यहाँ पे जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं फ़िलहाल एक सबसे पहले मैंने आके एक कॉफ़ी शॉप में जॉब की थी, उसके बाद मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब करनी की, लेकिन कॉल सेंटर में जॉब आपको इंग्लिश की आपकी बेसिस पे मिलती है और अब उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अगर आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो इसलिए अभी फिर हम लोग ने काफ़ी काफ़ी कुछ किया है, ये भी पहले जॉब करता था, उसके बाद अभी हम लोग ग्लोवो का भी हम लोगों ने काम किया है और हम किसी से मतलब लोगों से पूछ के किया है, लेकिन हमने किसी एजेंट को पैसे दे के अपनी आईडी अप्लाई नहीं की। तो अगर आपको इस ग्लोवो के रिलेटेड भी अगर अपनी आईडी वगैरह अप्लाई करनी है, किस तरह अप्लाई होगी, क्या होगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में अगर आप पूछेंगे, अगर हम बताएंगे आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि हम आपको ये सजेस्ट करें, जब आप इधर आते हैं तो आप पहले से कोई ना कोई जॉब देख के आएँ या अपनी कोई रिहाइश का इंतज़ाम करके आएँ, ताकि आप जब इधर लैंड हो तो आपको ज़्यादा इशू ना हो। हम जब एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं तो वहाँ पे सामने जो है ना सिम का स्टोर लगा होता है, वो हमें आपको जो है सिम डबल ट्रिपल प्राइस पे देते हैं। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, साथ ही आप मेट्रो में इन हो, आप लिस्बोन में इन हो, तो आपको उधर से सिम कार्ड ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे और आप के लिए जो है तो मतलब अगर आप आते साथ ही आप जो है ना पैसे खर्च करना शुरू हो जाएंगे तो लिस्बन इज़ सो एक्सपेंसिव। लिस्बन कोई मतलब इधर कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलती, ये बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर ऑफ अदर कंट्रीज़। बट हमारे लिस्बन में जो है प्राइजेज़ हर चीज़ की प्राइजेज़ बहुत हाई है। अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है तो आप देसी शॉप को इग्नोर करके आप कहीं पे कॉन्टिनेंट वगैरह पे जाएँ, पिंगोडोज़ पे जाएँ, क्योंकि एज़ कम्पेयर ऑफ देसी शॉप उनकी प्राइजेज़ ज़रा लो होती हैं और आपको वहाँ से सामान भी सब सामान उधर से अवेलेबल है, आपको इजीली सारा सामान मिल जाता है और उनकी प्राइजेज़ भी लो होती है। और अगर आपने ग्लोवो की आईडी आप आएँ, जॉब करें, साथ आप अपनी एक्टिविटी बना के आप ग्लोवो की आईडी और ऊबर की आईडी आप दोनों अप्लाई कर दें। ऊबर और की आईडी के लिए तो टीआरसी कार्ड चाहिए होता है। हाँ, अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो आप अपनी फिर ऊबर की आईडी अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपके पास TRC कार्ड नहीं है तो आप अपनी ग्लोबो की आईडी अप्लाई करें। इवन सम टाइम जब आपकी ग्लोबो की आईडी ओपन होती है तो ग्लोबो की वैसे आईडी में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप ग्लोबो की जब आईडी अप्लाई करते हैं ना तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं फ़ौरन ही, लेकिन वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड में देने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। लेकिन ये है कि ऊबर और ये जो है TRC कार्ड के बाद आपकी जल्दी अप्लाई हो जाती है। तो आप अपनी गैदरिंग बनाएं, आप अपने लैंग्वेज कोर्स लैंग्वेज बहुत मस्त है। सबसे इम्पोर्टेंट पोर्चुगल में लैंग्वेज कोर्स है। अगर आप इधर आए हैं आप थोड़ी सी बेसिक लैंग्वेज सीख के आएँ। अगर आप इधर आ गए आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है इधर। अगर आपको एटलीस्ट C1 या C2 लैंग्वेज आनी ही चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना तो वो आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि आपको पोर्चुगीज़ आती है, नहीं आती। उसके बाद वो बाकी आपकी स्किल्स के ऊपर तो वो बाद में ही आते हैं। सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि आपको पोर्चुगीज़ आती है कि नहीं आती। क्योंकि इधर पोर्चुगीज कंट्री है, एवरीवन डोंट नो द इंग्लिश, सो एवरीवन स्पीक पोर्चुगीज, सो यू नीड मस्ट बी लर्न पोर्चुगीज बिकॉज द पोर्चुगीज लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दे हैव टू मच कंपनीज जो पोर्चुगीज़ को प्रेफर करते हैं। प्रेफर करती है आपको। और कुछ गवर्नमेंट की भी हैं, आपको वो उन पे अप्लाई करना पड़ता है फ़ौरन। अगर आप उधर अप्लाई कर दें वो आपको 1 मंथ एटलीस्ट 2 मंथ के बाद वो आपको जो है बुलाते हैं, तो आप उधर जो है पुर्तगीज़ सीख सकते हैं। और आपको वो उल्टा पैसे भी देते हैं कि आप आएँ, आपका ये जो ट्रैवल हुआ है उसके भी पैसे देते हैं और आपको वीकली या मंथली आपको पे भी करते हैं। बट इवन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पोर्चुगीज़ लैंग्वेज जो है उधर स्कूल पे आप एडमिशन लें और उसके बाद वो आपको जो है पैसे दें, तो आपको इंग्लिश प्राइवेट भी हैं इधर लैंग्वेज कोर्स, तो आप उधर प्राइवेट पे भी जा सकते हैं। इवन आपको कोई भी हेल्प हो इधर हम अपना इंस्टाग्राम लिंक लगाएंगे, आप उधर और अगर जाके आपको पुर्तगीज़ सीखनी है ना तो मेरे पास 1-2 NGOs हैं, जैसे लिस्बन प्रोजेक्ट है अपना लिस्बन में, ये आखोश मेट्रो स्टेशन से के करीब है। वो आपको फ्री में भी सिखाते हैं, लेकिन आपके लिए उसमें रजिस्टर होने के लिए आपको थोड़ा सा लीगल मेंबर बनना पड़ता है। लीगल मतलब नॉर्मली उनका मेंबर बनना पड़ता है। कोई पैसे कोई फ़ीस कोई पेमेंट नहीं होती, बस वो लोग 40 यूरो चार्ज करते हैं बुक्स के लिए, वो भी सिर्फ 40 है कि 20 है वो मैं कंफर्म कर दूंगा अगर आप लोगों को पूछेंगे तो। बाकी वहाँ पे आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, 3 महीने का कोर्स होता है, टेस्ट होता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट आपका आईमा पे जो है वो वैलिड नहीं होगा, बट आपका वो सर्टिफिकेट आप जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जी मैंने कोर्स किया हुआ है, आई हैव डन अ पोर्चुगीज़ कोर्स एंड आई थिंक आई एम एलिजिबल टू स्पीक, यू कैन स्पीक अ लिटिल बिट ऑफ पोर्चुगीज़ और एटलीस्ट C1 और C2। सो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हैं कि आप जॉब के लिए, तो वो उनकी बेसिक लैंग्वेज दो होती हैं, एक पोर्चुगीज़ और एक इंग्लिश जो है वो मस्ट नहीं है, बट इन पोर्चुगीज़ लैंग्वेज ये मस्ट लैंग्वेज है कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको पोर्चुगीज़ में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है हर किसी के साथ। चलें, अभी इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं अपना कॉम्पो पकीनो, तो थोड़ा सा आपको कॉम्पो पकीनो का राउंड कराते हैं। तो गाइस, ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बताया था पुर्तगाल के बारे में, तो अब ये हम पुर्तगाल के वेदर को लेके बात करने लगे थे कि पुर्तगाल का वेदर काफ़ी नाइस है, बहुत नाइस है। बहुत यूरोप कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पे घूमने आते हैं, क्योंकि बाकी की जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बहुत सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाता है, वहाँ पे बर्फ़बारी होती है और जो है काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पे ना। तो लोगों को जो यहाँ का जो वेदर है ना वो पाकिस्तान के वेदर से काफ़ी सिमिलर है।
तो इसलिए लोग यहाँ पे बहुत घूमने फिरने के लिए आते हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में और गर्मियों में, जब हाई पीक की गर्मियाँ होती हैं और पीक की सर्दियाँ होती हैं, तो लोग यहाँ पर आते हैं। क्योंकि जो बाकी का जो है, जैसे मैंने बताया अभी, वो काफ़ी ठंडा भी होता है, और दूसरा जो है वहाँ पे दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें गर्मियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। और आजकल का जो वेदर है, अभी जो करंट वेदर चल रहा है, वो बारिशें का मौसम हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं, अभी रात के 10 बज रहे हैं, 10 बजने वाले हैं, और ऊपर काफ़ी बादल है और काफ़ी खुशगवार मौसम है। और जब गर्मियाँ होती हैं तो बहुत बहुत टूरिस्ट जो है लिस्बन आता है, पुर्तगाल आता है, क्योंकि पुर्तगाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ऐसी प्लेस है कि गर्मियों में आप फॉरेन कंट्री के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे गर्मी एंजॉय करने आते हैं। उनका मेन डेस्टिनेशन उनकी बीच होती है, और मतलब ये जो हिस्ट्री की जगह है वहाँ पे वो जो है लोग जाते हैं मोस्टली। सो इस पुर्तगाल का वेदर बहुत नाइस है। इवन यूरोप कंट्री में जितने भी यूरोप हैं कंट्रीज़ हैं, उनमें से सबसे बेहतर जो वेदर है वो पुर्तगाल का है, जो हमने फील किया है जब पुर्तगाल में आके, कि यहाँ का वेदर बहुत नाइस है। अच्छा, और हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें तो हम लोगों को पता है, जैसे जो पुर्तगाल है उसमें जो वो उसकी वो हिस्ट्री के लिए काफ़ी रिच कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मतलब आप सेकंड सेंचुरीज़ की जो है, फर्स्ट सेंचुरीज़ की बिल्डिंग्स भी अभी तक हैं, अवेलेबल हैं। और जो किंग्स हैं उनके कासल्स हैं यहाँ पे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत कासल हैं। प्लस यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी बहुत खूबसूरत है। ये यहाँ पे ऐसी ऐसी प्लेसेस हैं जिसको एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, कि दुनिया का कोना है, एक ऐसी जगह है जिसको दुनिया का कोना कहते हैं, हम वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। हम उधर जाएंगे। हाँ, जब हम वहाँ जाएंगे आपको ज़रूर हम आपकी आपको वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो बना के हम इधर शेयर करेंगे। और हमारे जो ये ओल्ड लिस्बन है, ओल्ड लिस्बन में जो बिल्डिंग्स हैं उनका जो फ्रंट स्ट्रक्चर है वो हमें अलाउ नहीं है चेंज करना। अगर इधर कोई ओल्ड बिल्डिंग को रिस्टोर किया जाता है तो जो उसका फ्रंट स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं करते। हाँ, यहाँ पे जो अपने कल्चर को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। वो बेशक आपकी बिल्डिंग्स जितनी भी आपने अच्छी बनानी है, अंदर से इंटीरियर जितना भी उसका आपने जैसा रखना है, मॉडर्न रखना है, जैसा रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आउटर है ना, जो एक्सटीरियर है, जैसे आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये बिल्डिंग अंदर से बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन्होंने जो इनका एक्सटीरियर है ना वो चेंज नहीं किया। ये अपने कल्चर को ख़त्म नहीं करने देते। वो कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है। अब ये पार्क देखें, पार्क के अंदर जो छोटे छोटे पत्थरों से इन्होंने वो बनाई हुई है, ये काफ़ी पुरानी है, मतलब आप समझ लो ये 18th सेंचुरीज़ की होती है ऐसी, लेकिन ये चेंज नहीं करते इस चीज़ को। और बेसिकली अगर आपने पुर्तगाल आना है तो आपको जॉब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जॉब होनी चाहिए, एक वैलिड जॉब। तो वैलिड जॉब के लिए मैं आपको कोई 2-3 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। एक एग्रीकल्चर, उधर की जॉब आसानी से मिल जाती है, पर वो लिस्बन में नहीं है, आउट ऑफ लिस्बन आपको जाना पड़ता है। दूसरा, अगर आपने लिस्बन में जॉब चाहिए तो वो आपको सिंतरा वाली साइड, ब्रेरो वाली साइड, इन साइड पे जहाँ पे फैक्ट्रीज एरिया है वहाँ पे आपको जाकर अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, आप उधर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। आप उधर अप्लाई करेंगे तो आपकी वो जॉब, अगर उनको आपको प्रोफाइल पसंद आएगी, आपकी सीवी आप उन्हें भेजेंगे, अगर वो आपको कंसीडर करेंगे तो वो आपको बुला लेंगे। इवन एंड अगर आप कहीं देसी शॉप के जाके आप काम करते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट पे जाके काम ढूंढें, अगर आपके पास कोई स्किल है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपके पास स्किल है और आपके पास किसी भी चीज़ में आपकी स्किल है तो आप इजीली जाके आप अपनी जॉब ले सकते हैं। आप उन्हें अपनी स्किल दिखाएं, अगर उन्हें आपकी स्किल में जो है उन्हें पसंद आई तो वो आपको इजीली जॉब दे देंगे। क्योंकि इधर बार्बर का काम बहुत ज़्यादा है, प्लम्बरिंग का काम बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की इधर बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इधर जो अभी ओल्ड बिल्डिंग्स है उन्हें रिस्टोर करना शुरू किया हुआ है ने, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी इधर बहुत ज़रूरत है। और इवन आपको अगर गवर्नमेंट जॉब्स भी जो है वो भी इधर मिल जाती है, पर बहुत मुश्किल से।
इवन अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको TRC कार्ड वगैरह चाहिए होता है लाजमी। अच्छा चौधरी साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था जॉब मार्केट के रिलेटेड, कि लोग कहते हैं कि जी जॉब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जॉब अवेलेबल नहीं है, जॉब्स होती हैं यहाँ पे, लेकिन जॉब्स का मसला ये है कि यहाँ का जो क्राइटेरिया है ना उसमें हम फिट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हम लोग का एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ठीक है। उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। और एक और चीज़ भी आपसे पूछनी थी, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, और मैं आपसे 2 चीज़ें पूछनी थी। एक तो ये कि आपका जॉब क्राइटेरिया जो है उसमें हम फिट नहीं आ रहे, क्योंकि लोग बोलते हैं यहाँ पे जॉब्स नहीं है, ठीक है। जॉब्स, मैंने खुद जॉब अप्लाई की थी, 2-3 जगह जॉब अप्लाई की थी, तो सबसे पहले ये लैंग्वेज का पूछ रहे थे, और ज़ाहिर है मैं नया आया था तो मुझे लैंग्वेज का बिल्कुल नहीं पता था। तो एक ये चीज़ पूछनी थी, और दूसरी चीज़ ये पूछनी कि जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या सिचुएशन है, कि आपकी जो कंपनी है वो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या किसी देसी के पास करते हैं काम तो वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और अगर देते हैं तो फिर क्या टैक्स की क्या सिचुएशन होती है, तो ये थोड़ा सा ये बताएं इस बारे में। इवन अगर आप किसी देसी के पास जॉब करते हैं तो आप ये बोलते हैं कि ये मुझे लैंग्वेज आती है, मैं इससे आसान से बात कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। पर इवन आप अगर किसी कंपनी में जाके जॉब करेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वो आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वो टैक्स पेड कंपनी होगी, वो आपका टैक्स भी पे करेगी। क्योंकि अगर जब आप किसी के पास काम करते हैं, जब आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगता है तो इवन जो जिस बंदे से आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है तो आपको वही बंदा जो है आपका टैक्स पे करता है, क्योंकि आप उसके पास काम कर रहे होते हैं। लीगली ये जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें ये होता है कि जिस बंदे के पास आप जॉब कर रहे होते हैं ना, लीगली उसी बंदे को फ़र्ज़ होता है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे का टैक्स पे करे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है बाज़ औक़ात क्या, जब भी आप किसी देसी के पास काम करते हैं तो हर जॉब के किन्स एंड कॉन्स होते हैं। जैसे जब किसी देसी के पास काम करते हैं ना, तो आपका सबसे बड़ा कॉन ये होता है कि आपका वो टैक्स पे नहीं करता, या आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, ठीक है, आपको तंग करता है कॉन्ट्रैक्ट देने में, ठीक है। इसीलिए हम रिकमेंड कर रहा है कि आप पोर्चुगीज़ कंपनी में जाएं, क्योंकि इवन जब यहाँ पे आपको जब छुट्टी होती हैं, मतलब इनका कोई ऐसा त्यौहार आ जाए या इनका कोई सेलिब्रेशन आ जाए, तो इवन देसी जो लोग हैं वो आपको वो छुट्टी नहीं प्रेफर करते, पर ये लोग आपको वो छुट्टी प्रेफर करते हैं। आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस वो भी कंपनी पे डिपेंड होता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी पे करती है, और उसके बाद आपको इवन बोनस मिलते हैं। पोर्चुगीज़ कंपनी में सबसे बेनिफिट ये है कि आपको बोनस मिलता है। अगर आप किसी देसी शॉप पे जाएंगे, आप उधर काम करेंगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस हैं आपको बोनस मिलने के। आपको जब भी आप इधर आएँ, आप सबसे पहले ट्राई यही करें कि आप किसी पोर्चुगीज़ कंपनी में जाएं, उधर का जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो कि आपको बाद में वो बेनिफिट मिले। तो आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। तो हम बार बार तो नहीं बोलेंगे, बट ये हमारे फर्स्ट और लास्ट टाइम होगा कि हम आपको बोल रहे हैं कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये सिर्फ आज की वीडियो थी ऐसी, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो एंटरटेनमेंट पे होंगी, ठीक है। कि हम जैसे हमारा कल का प्लान है कि हम लोगों ने जाना है, अपना एक मीटअप है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक बोर्ड गेम्स होती हैं, ठीक है, गोरों के साथ होंगे, गोरों भी होंगे वहाँ पे, और थोड़ी सी दाढ़ी वुशी भी कम होगी हमारी, ठीक है। तो ये है कि वीडियो हम वहाँ पे बनाएंगे कि बोर्ड गेम्स होगा, कोई वुल्फ का गेम है, शायद माफिया गेम है, आई डोंट नो, वहाँ पे जाके पता चलेगा। हम पिछली दफ़ा गए थे, काफ़ी मज़ा आया था, तो इस दफ़ा हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया है, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी हेल्प या किसी भी मामलात में आपको हमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम नीचे इंस्टा का लिंक लगा देंगे, आप उधर जाके हमसे कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको पर्सनल में भी आपको मैसेज का जवाब दे सकते हैं, और अगर आपको पूरी प्रॉपर वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो एक्चुअली ऐसा चैनल नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए हमने बनाया है, बट ऐसा नहीं है कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे।
और अगर आपको पर्सनल में हेल्प चाहिए तो हम पर्सनल में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मीनवाइल अगर आपको वीडियो चाहिए पूरी कि भाई कैसे ग्लोबो की आईडी अप्लाई करनी है, तो भी वो भी हम प्लान कर लेंगे, ठीक है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। हम आपके कमेंट पढ़ के हम आपको जितना जल्दी हुआ हम आपको रिप्लाई देंगे। शुक्रिया।